वेलकम टू द न्यू सीरीज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यार देखो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, बेसिकली आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स दो पर्सपेक्टिव में देख सकते हो। हायर ऑर्डर की बात की जाए जहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ी होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और देयर आर टाइप्स ना। सॉल्वेबल कौन कौन से मेथड से होती थी? वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड होमोजीनियस। ये तीन तरीके के पढ़े होंगे। और अगर आप जेई मेंस एडवांस लेवल पे गए हो तो आप लोगों ने बर्नौलिस भी पढ़ी होगी। अब कई बच्चों को आइडिया नहीं होगा बर्नौलिस क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जेई मेंस लेवल तक गए हो, एडवांस लेवल तक, तो पता होगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर क्या होगा, आपके पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को सॉल्व करने के लिए आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे कई सारे मेथड्स हैं। ठीक है, क्या होगा आपके पास? ऑर्डर हायर होगा। मतलब आपके पास ऑर्डर हायर का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं आपको जनरल फॉर्म बताऊँ तो जनरल फॉर्म क्या होगी? तो आपकी जनरल फॉर्म जो होगी वो होगी ए नॉट डी रेस टू एन, नोट करते जाना भाई सारा साथ साथ एकदम, प्लस ए वन डी रेस टू एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन माइनस वन। अब ये डी रेस टू एन वाई बाई डी एक्स रेस टू एन का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स nth ऑर्डर का डेरिवेटिव। इसका मतलब nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है, याद रखना। ठीक है भाई, ए नॉट ए टू एन माइनस टू वाई बाय डी एक्स रेस टू एन माइनस टू प्लस शो ऑन अप टू ए एन डी वाई बाई ए एन वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, और वी कैन से दैट कि इक्वल्स टू आप रख लो एफ एक्स। क्या रख लो? एफ एक्स रख लो। ठीक है, तो ये इक्वेशन है आपके पास जनरल फॉर्म हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की। ठीक है, सो ये हमारी जनरल इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो ना, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर, हायर ऑर्डर में चले गए, यहाँ पे nth ऑर्डर आ गया इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। बट एक और कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ये आपके जो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के टर्म्स आएंगे ना इक्वेशन में, इनके साथ हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। सपोज करो ए नॉट की जगह पर एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब ऐसा कुछ होता, तो फिर मेरे पास कंडीशन दूसरी होगी, याद रखना। ओके, अंडरस्टैंड? ए नॉट की जगह पर कोई अगर वेरिएबल टर्म आता तो कंसीडर नहीं करते। ठीक है, ये आपकी जनरल फॉर्म है जहाँ पर ए नॉट ए वन ए टू अप टू ए एन देयर आर कॉन्स्टेंट्स। ओके, सो अच्छा, फिर आपके पास आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के कुछ रूल्स। तो रूल्स को समझ लेते हैं फटाफट से और क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए दो रूल हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है भाई? तो देखो, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में आपको दी होगी। क्या दी होगी? एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू पी एक्स। अब ये डिफरेंशियल आपको ये फॉर्म जनरल फॉर्म है, ये याद रखनी है। ठीक है, पहले जो जनरल फॉर्म बताई थी दैट वाज आल्सो अ जनरल फॉर्म, बट आपको ये वाली याद रखनी है, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू पी एक्स। अच्छा, मैंने क्या बोला? ये जनरल फॉर्म है। अब जनरल फॉर्म देखो आपके पास, सपोज करो ये इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, सपोज करो ई रेस टू एक्स है। सपोज करो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और आपको बोला इसे सॉल्व करने के लिए। सो मैंने क्या बोला? एफ ऑफ डी इंटू वाई होगा, तो वाई इसमें से आप कॉमन ले लो। और इस पूरे लेसन, इस पूरे टॉपिक में याद रखना, डी बाई डी एक्स को आप कैपिटल डी से डिनोट कर सकते हो।
ठीक है। डी बाई डी एक्स को वी कैन डिनोट बाई डी, कैपिटल डी। सो इसको वी कैन राइट व्हाट, और y अगर मैंने कॉमन ले लिया तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, देखो डी स्क्वायर बोल सकते हो, प्लस 3 डी बाई डी एक्स को वी कैन राइट कैपिटल डी, प्लस y तो कॉमन आ गया तो 1 बच गया, डॉट में कैपिटल Y इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स। तो आपके पास एफ ऑफ डी की वैल्यू हुई डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1, और आपके पास पी एक्स की वैल्यू हुई ई रेस टू एक्स। तो फटाफट से देखो रूल क्या कहता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकलेगी। जब ये आप एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू पी एक्स, पहले आप इस फॉर्म में चेंज करोगे। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप पहले इस फॉर्म में चेंज करना, उसके बाद आप क्या करोगे भाई, एफ ऑफ डी इक्वल्स टू ज़ीरो करोगे। क्या करोगे, y का जो मल्टीप्लायर कोफिशिएंट है एफ ऑफ डी, इसको ज़ीरो करोगे, और उस इक्वेशन को एफ ऑफ डी को ज़ीरो करने पर, यानी कि इसको ज़ीरो करने पर एक इक्वेशन आएगी जिसे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, ऑक्सिलरी इक्वेशन पे डिपेंड करता है कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसा है। दो चीज़ें हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, जब आप ये एफ ऑफ डी इक्वल्स टू ज़ीरो करके ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लो, उसके रूट्स आएंगे, उसके रूट से आप कुछ चीज़ें निकालोगे जो मैं अभी बताऊंगा, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आपको RHS वाला पार्ट देखना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात कर रहा हूँ, और हमेशा इसका सॉल्यूशन कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये वाली एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू पी एक्स, इसका सॉल्यूशन होगा वाई इक्वल्स टू वाई ऑफ सी एफ प्लस वाई ऑफ पी आई। सी एफ इज़ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पी आई इज़ पार्टिकुलर इंटीग्रल, ओके। तो देखो भाई, अब क्या करना है आपको, कैपिटल डी ले लिया। अच्छा, रूट्स आर डिफरेंट एंड रियल। मान लो रूट्स आ गए, आपने एफ ऑफ डी को ज़ीरो किया, रूट्स आ गए 3 और 4, तो दोनों रियल और दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट है। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, या फिर आप बोलो डिफरेंट, है ना। तो रूट्स अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट आ गए या रियल एंड डिफरेंट आ गए तो क्या होगा, वाई ऑफ सी एफ, मान लो m1 और m2 आपके रूट आए, तो कैसे लिखोगे, वाई ऑफ सी एफ का फॉर्मूला है, याद करना है इसे, वाई ऑफ सी एफ इक्वल्स टू c1 ई रेस टू m1 जो आपका रूट आया था इंटू एक्स, प्लस c2 ई रेस टू m2 एक्स, प्लस अगर मान लो m3 होता m4 होता तो c3 ई रेस टू m3 एक्स प्लस c4 ई रेस टू m4 एक्स। चलो भाई अगला, रूट्स आर रियल बट रिपीटेड। मान लो आपके पास दो रूट आए 4 और 4, रियल तो हैं बट रिपीटेड। वाई ऑफ सी एफ क्या होगा, c1 प्लस c2 एक्स ई रेस टू ब्रैकेट में, और बाहर में लिख दोगे ई रेस टू एम एक्स। एम जो कि मैंने m1 m2 दोनों इक्वल है, उसे मैंने m मान लिया, ठीक है। m1 लिखो, m2 लिखो, m लिखो, एक ही बात है। अच्छा, मान लो यहाँ पर 3 रूट रिपीटेड होते, m1 m2 m3, ये 3 रूट हैं और 3 आए, रियल हैं और तीनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है, रियल एंड रिपीटेड, पर 3 बार रिपीट कर रहे हैं, तो फिर आपका क्या होता, c1 प्लस c2 एक्स, तो यहाँ पर आप चेंज करके लिखोगे प्लस c3 एक्स स्क्वायर। मान लो 4 होते, प्लस c4 एक्स क्यूब ई रेस टू एम एक्स, अगर आपने m1 m2 m3 m4 को m बोल दिया है तो, ठीक है। c1 प्लस c2 एक्स प्लस c3 एक्स स्क्वायर प्लस c4 एक्स क्यूब ई रेस टू एम एक्स, अगर 4 रूट रिपीटेड है तो। बाकी जिसको समझ नहीं आया क्वेश्चंस देख लेना, सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, नेक्स्ट 2 मेथड देखो। रूट्स आर इमेजनरी, अगर आपके पास इमेजनरी रूट्स आ जाएं तो क्या करोगे, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा। अब प्लस माइनस क्यों लगाया सर, देखो जो आपके पास इमेजनरी रूट्स आते हैं वो हमेशा आते हैं पेयर में। जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, और जिन्होंने सीरियसली नहीं पढ़ा उन्हें नहीं भी पता होगा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा, इमेजनरी वाला पार्ट जो आपके पास 2 रूट देता है वो आपने देखा होगा, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा। मैंने कहा अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा पहला रूट, दूसरा रूट अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, 2 डिस्टिंक्ट रूट हुए, बट ये इमेजनरी है। आयोटा वाला टर्म आया, इमेजनरी रूट्स हो गए।
इमेजनरी के लिए आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, y ऑफ सी एफ इक्वल्स टू ई रेस टू अल्फा एक्स, y ऑफ सी एफ इक्वल्स टू ई रेस टू अल्फा एक्स रियल वाला पार्ट, ई रेस टू अल्फा रियल वाला पार्ट इंटू एक्स, ब्रैकेट में c1 कॉस बीटा एक्स, बीटा क्या है, आयोटा का कोफिशिएंट, याद रखना प्लस माइनस का ध्यान नहीं देना वहाँ पे, ठीक है, c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, और ये पूरा ब्रैकेट में है ई रेस टू अल्फा एक्स इसके मल्टीप्लाई में। चलो भाई, रूट्स आर रिपीटेड एंड इमेजनरी। मान लो इमेजनरी रूट मेरे को मिल गए अल्फा प्लस आयोटा बीटा और अल्फा माइनस आयोटा बीटा, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा तो आया है, बट यही 2 बार आया है या 3 बार आया है, तो क्या करोगे, रिपीट हो गया इमेजनरी में तो ठीक है, पहले 2 बार की बात बताता हूँ, फिर 3 बार की भी करेंगे, ठीक है। जिनको लग रहा है सर तो रट के बैठे हैं, कुछ रटा हुआ नहीं है, ठीक है। देखो y ऑफ सी एफ इक्वल्स टू ई रेस टू अल्फा एक्स, देखो भाई आपका रियल वाला पार्ट ई रेस टू अल्फा एक्स, ब्रैकेट में आएगा जो भी कुछ आएगा, ठीक है। ब्रैकेट की बात करते हैं भाई, c1, अब देखो कॉस बीटा एक्स मेरे को लिखना है, 2 बार रिपीट हो रहा है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, 2 बार रिपीट हो रहा है। वहाँ पर 2 बार रिपीट के लिए याद करो क्या करते थे, नहीं याद है तो पीछे वीडियो में जाके देखो, ठीक है, जाके देखो तो पता चलेगा कि मेरे पास अगर रियल एंड रिपीटेड आते थे तो वहाँ क्या करते थे, अगर m1 m2 रिपीट हो जाता था तो क्या आता था उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन, y ऑफ सी एफ इक्वल्स टू ई रेस टू एम एक्स ब्रैकेट में c1 प्लस c2 x, है ना, 2 बार होता था, तो 3 बार हुआ तो c1 प्लस c2 x प्लस c3 x स्क्वायर, मतलब 1 डिग्री कम वाले तक जाना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ 2 बार रिपीट हो रहा है, तो c1 प्लस c2 x ब्रैकेट में फिर cos बीटा x प्लस c1 प्लस c2 x, मैंने लिखा नहीं है ये वाला पार्ट, आप लिख लेना, आई होप कि विजिबल होगा, हाँ विजिबल तो है, ठीक है। c1 प्लस c2 x साइन बीटा x, c1 प्लस c2 x एक ब्रैकेट में, उसके बाहर मल्टीप्लाई में साइन बीटा x, और ये पूरा एक ब्रैकेट में है सारा कुछ, और इसके मल्टीप्लाई में ई रेस टू अल्फा एक्स, ठीक है भाई। जहाँ दिक्कत होगी हम क्वेश्चंस में देख लेंगे। और एक और चीज़, इस चैनल पे जितने क्वेश्चंस आने वाले हैं वो तो ठीक है, लास्ट में ना मैं 5 क्वेश्चन लूँगा, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। उन 5 में से आप कोई भी यूनिवर्सिटी में हो, ठीक है, कुमाऊँ यूनिवर्सिटी है, बाकी अपना हमारा खुद का कॉलेज NIT सूरत, SVNIT तो है ही, उन 5 में से आपके मिड सेम एंड सेम किसी में भी एक ना एक क्वेश्चन रिपीट होना पक्का है, दावे के। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।